आज शुरुआत करते हैं माँ गंगा की आरती से। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। आओ चलो मेरे साथ एक सुनहरे सफ़र पर, दुनियादारी के भंवर से कुछ इस तरह मुड़कर, बनके इस सफ़र का खुद को मुसाफिर, महसूस करो कशिश को कुदरत से जोड़कर। दोस्तों, आप हर की भूमि हरिद्वार आना चाहते हैं और गंगा स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुँचना बहुत ही सरल है। आप यहाँ पर ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर सभी स्टेट से आपकी ट्रेनें आती हैं। आप किसी भी स्टेट से हों, वहाँ से डायरेक्ट आपको हरिद्वार की ट्रेन मिल जाती है, तो आप सीधा हरिद्वार आ सकते हैं दोस्तों। और यदि आप रेल से ना आकर बस से आना चाहते हैं तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, जो कि आपको देवभूमि हरिद्वार में लेकर आ सकता हूँ। और सभी राज्यों से यहाँ पर बसें उपलब्ध होती हैं। यहाँ से आप बसें पकड़ भी सकते हैं और जो बस आप अपने राज्य से पकड़ कर आएंगे वो आपको यहीं पर छोड़ेगी। यहाँ की खासियत यही है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बिल्कुल आमने सामने पड़ते हैं। दोस्तों, अभी मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ, ये रोड आपका हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बिल्कुल दरमियान में पड़ता है, बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। और ये वाला रोड आपको सीधा लेके जाता है हरिद्वार हर की पौड़ी पे। सबसे पहले जब आप कहीं से बाहर से आते हैं तो आपके रहने की व्यवस्था आप सोचते हैं किस तरीके से की जाए, तो यहाँ पर होटल काफ़ी सारे हैं। आप कहीं पर भी जाके स्टे कर सकते हैं। मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात, एक अपनी हिदायत देना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से निकलते हैं और रिक्शा करते हैं और बोलते हैं कि मुझे हर की पौड़ी के पास में जाके रूम चाहिए, तो यहाँ से आपको वो 10 रुपये मात्र रिक्शे में बैठा लेते हैं और हर की पौड़ी पे ना ले जाके आसपास में कहीं दिला देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी रूम ले सकते हैं। रूम अच्छा होना चाहिए, स्पेशियस और हाइजेनिक होना चाहिए। आप रूम कहीं पर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से रिक्शे की सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध है। आप मात्र 20 रुपये दे के सीधा हर की पौड़ी पर जाके उतर सकते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ चलते हैं। चलकर इस रास्ते की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर खाने पीने की इतनी सारी दुकानें हैं कि देख के आपके दिल में ज़रूर एक बार आएगा कि स्नान पहले किया जाए या खाना पहले खाया जाए, मगर हम लोग पहले स्नान करेंगे फिर उसके बाद खाना खाएंगे। दोस्तों, यहाँ से भैया राम राम। जी राम राम। हाँ भैया, क्या नाम आपका? अजय कुमार जी। अजय भाई, हमको हर की पौड़ी जाना है। यहाँ से कितना किराया होता है आपके हर की पौड़ी के लिए? 20 रुपये किराया। 20 रुपये किराया। तो 20 रुपये सवारी है या पूरा रिक्शा दिया जाएगा? नहीं, 20 रुपये सवारी है। ठीक है भैया, हमें हर की पौड़ी ले चलिए और रास्ते में कोई चीज़ जो आप जानते हैं कि अच्छी है वो भी हमें दिखाइएगा। चलिए भैया। ये है वो रास्ता जो आपको माँ गंगा से मिलाएगा। ये ललतारा पुल है दोस्तों, जहाँ पर हम अभी आए हुए हैं। और ये गंगा जी का बहाव आपको देखने के लिए मिलेगा कि गंगा जी का बहाव कितना तेज़ है। माँ गंगे की हर हर गंगे लिखना ज़रूरी है। माँ गंगे के आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम एंट्री करेंगे हर की पौड़ी पे। और ये जो मेरे पीछे आप एंट्री गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है हाथी वाला पुल। तो आइए चलिए एंट्री करते हैं।
मतलब जो लगा पाप के। इकट्ठे हो जाते हैं, लोग डुबकी लगा लगा के गंगा माँ पे अपने पाप छोड़ जाते हैं। लोग नहीं, साधु, सिर्फ नागा साधु। नहीं नहीं बाबा, जो लोगों के पाप रह जाते हैं उनको नष्ट करते हैं। गिरट जो है, जी। गिरट जो डुबकी लगाते आके यहाँ अपने पाप धोते हैं। ग्रस्तों के पाप जो हैं वो हाँ, साधु जो है वो डुबकी लगा के भी धोते हैं। और फिर ऐसा होता है कि दान करने से भी पाप नष्ट होते हैं। दान से भी पाप नष्ट हाँ। होते हैं। बाबा आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है बाबा ब्रजेशपुरी, ब्रजेशपुरी नागा बाबा। नागा बाबा। बाबा ये आपने भस्म लगा रखी है? हाँ, बस में लगे बेटा। हाँ। अच्छा बाबा, राम राम। राम राम जय। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने साधु महात्मा बाबा से पता करने की कोशिश की थी। कुछ बातें बाबा ने ऐसी बताई जो कि ज्ञान वाली थी, कुछ बातें ऐसी भी थी जो कि शायद हम लोगों को थोड़ा सा अटपटी लगी या पहली बार सुनी थी। तो धर्म के मामले में हम यही कहेंगे कि कुछ बातों को मानना चाहिए, कुछ बातों को वहीं छोड़ देना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जैसा जो मानता है। जैसे कि साधु बाबा ने कहा कि जो ग्रस्त परिवार वाले लोग होते हैं वो अपने पाप यहाँ धोके जाते हैं, और उन पापों को जब नागा साधु कुंभ के टाइम में आते हैं तो यहाँ पर छोड़े गए पापों को सभी को नष्ट कर देते हैं। तो सभी बातें अपनी जगह सही हैं। हम किसी भी मान्यता को नहीं मानते, हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु को मानते हैं और गंगा माता को मानते हैं। तो आइए चलिए अपने जो दर्शन है हरिद्वार के वो जारी रखते हैं और चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये हींग है बाबू, दिखाना थोड़ी सी हींग। ये राष्ट्रीय शुद्ध हींग है, शुद्ध तो नहीं है। ये 20 रुपये ये झुआ झुआ मारा था, ये भी दे रहे हैं। और क्या क्या है? नहीं नहीं मत खोलो, लेना नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखी हैं। ये क्या चीज़ है बाबू? ये शिलाजीत है, शिलाजीत है। ये क्या चीज़ है? कस्तूरी है। कस्तूरी है, हाँ। जो मृग के नाभि में होती है। तो ये उसको मार के निकाली जाती है नहीं, हिरन को? वो भागती है, वो गिर जाती है। अच्छा, हिरन भागता है तो कस्तूरी गिर जाती है। दोस्तों ये कस्तूरी है जो हिरन की नाभि में बताई जाती है। ये तो बच्चा है, इसकी बात का हम लोग क्या माने, मगर इसने जो बताया है वो यही बताया है कि ये नाभि से गिर जाती है। दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे घंटाघर है, हरिद्वार में हर की पौड़ी है और इधर गंगा जी का मंदिर है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से आसानी से देखने के लिए मिल जाती हैं। और ये कुंभ के दौरान तैयार किया गया नया वाला पुल है। राम राम जी। बाबा ये जो कौड़ी और सिक्के जो हैं अपने, ये जो गंगा जी में पुराने टाइम में प्रवाहित किए गए थे वो हैं या दूसरे हैं? पुराने भी हैं, कुछ लाते भी हैं, इधर उधर से ढूंढ के कहीं और से भी ढूंढ के लाते हैं। इसमें जो सबसे पुराना सिक्का है उसे क्या कहेंगे? कौन सा सिक्का है अपने पास सबसे पुराना? पुराना सिक्का सबसे पुराना ये है। कौन सा सिक्का कहेंगे इसे? ये कुषाण का है। कुषाण काल का है। दोस्तों ये कुषाण काल का सिक्का है, अगर आप लोग देख पाएँ। ये सिक्कों में सबसे पुराना सिक्का है। और जो मेरी सिक्स सेंस कह रही है वो यही कह रही है कि जो पुराने वक्त में सिक्के गंगा नदी में प्रवाहित किए जाते थे, उनमें से कुछ सिक्के हैं जो यहाँ पर एकत्रित हैं, बाबा के पास हैं। ये कौन सा बाबा सिक्का? गुप्त या मौर्य, दो में एक। ये गुप्त काल का सिक्का है आपका। ये मुगल काल का है। मुगल का ये तुगलक, मोहम्मद साहब तुगलक। दोस्तों ये मुगल कालीन है और ये तुगलक का है। ये आप दोनों सिक्के देख पा रहे हैं, एक मुगल कालीन है और एक तुगलक का है। मुगल के टाइम का है। जी, ये भी मुगल का है। और ये वाला सिक्का भी मुगल टाइम में चला करता था। दोनों की मेरे हिसाब से वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए साइज़ अलग अलग है। ये शाह आलम का है, मोहम्मद शाह आलम। ये शाह आलमगीर का है, मोहम्मद शाह आलमगीर का। तो इनकी वैल्यू तो कुछ अब पता नहीं होगी क्या? ये टीपू सुल्तान। और ये सिक्का जो है ये टीपू सुल्तान का सिक्का है। आज की डेट में इनकी क्या वैल्यू है? अभी इसकी 200 रुपये प्राइस। 200 रुपये का टीपू सुल्तान का सिक्का जो है। टीपू सुल्तान के सिक्के की अगर बात की जाए तो ये 200 रुपये का सिक्का है। ये तात्या टोपे का, ये किस? विक्टोरिया क्वीन। ये विक्टोरिया क्वीन का है। इसके ऊपर जो स्टैंप है वो विक्टोरिया क्वीन की स्टैंप है। और दोस्तों इस बात में दो राय नहीं है कि अंग्रेज का, ब्रिटिश का। ये ब्रिटिश कालीन है। काफ़ी सिक्के देख लिए और धूप जो है अब ये 1 पैसा ही। ये एक आना है। 1 पैसा ही।
1 पैसा। ये नेपोलियन वेना बोर्ड। दोस्तों ये 1 पैसा है और ये नेपोलियन बोनापार्ट है। रामन, धन्यवाद सर। दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये मुख्य गंगा माता मंदिर राजा भगीरथ व हरिचरण मंदिर है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये घंटाघर है। हर की पौड़ी पर आपको घंटाघर देखने के लिए मिलेगा। जो मेन उद्देश्य होता है स्नान का वो हर की पौड़ी पर घंटाघर के पास में ही होता है। जो सबसे अच्छा माना जाता है स्नान वो यहीं का माना जाता है। दोस्तों हरिद्वार के अंदर जो सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है या कहा जाए मेले का टाइम होता है वो सावन वाला टाइम होता है। सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन हमारा भाग्य बहुत अच्छा था जो आज हम आए तो यहाँ पर भीड़ चकाचक देखने के लिए मिली है। आज दिन शनिवार का है और आप भीड़ देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। मज़ा आ जाता है जब अपने धार्मिक स्थलों पे इतनी भीड़ देखी जाती है तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है देख के। दोस्तों सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक हम आपके लिए शूटिंग कर रहे थे। टाइम हो चुका है नाश्ते का, तो आइए चलिए चलते हैं और चलकर नाश्ता करते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। यूट्यूब। हाँ। दोस्तों जब आप हर की पौड़ी पर स्नान करके आते हैं और नाश्ता करने जाते हैं तो सबसे अच्छा स्थान नाश्ता करने के लिए मोहन जी पूरी वाले हैं। इनकी ये दुकान 120 सालों से यहाँ पर है और ये शुद्ध देसी घी में पूड़ियाँ बनाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। काफ़ी भीड़ है मगर उस भीड़ भाड़ में हम चाहेंगे कि कुछ पूड़ियाँ नाश्ते में हमें मिल जाएं। और यहाँ की एक सेपरेट वीडियो मैं बनाना चाहूँगा जो कि हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, चलकर ट्राई करते हैं, पूड़ियाँ मिल जाएँ और नाश्ता हो जाए। दोस्तों आप मनसा देवी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं वो पैदल यात्रा में, तो आप यहाँ से पैदल यात्रा कर सकते हैं। ये द्वार जो है ये सीधा मनसा देवी पर जा रहा है। पैदल पैदल आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। तो आप देखिए ये मनसा देवी का पैदल यात्रा मार्ग है। दोस्तों आप पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं तो मनसा देवी तक उड़न खटोला भी जाता है और उड़न खटोले का मार्ग आपका ये है। अगर बात की जाए किराए की तो मनसा देवी में उड़न खटोले का जो अभी का किराया है वो 122 रुपये है। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये हरिद्वार का मशहूर मोती बाजार है। किस काम आता है पौधा जो है? देखने के लिए काम आता है। 100 पीस है। एक बार उठाएंगे। क्या नाम होता है इसका? संजीवनी सर। संजीवनी पुट्टी तो नहीं है, पौधा सर, पौधा है वो तो आदमी जिंदा होना चालू हो जाएगा। एक ये जो अंदर डाल रखा है दिखा दीजिए। पौधा जिंदा कर देंगे आगे नहीं। एक ये अंदर जो डाल रखा है ये वाला दिखा दीजिए। देखिए इसे मत गिरेगा सर। नहीं इस पर नहीं गिरेगा। क्या नाम है आपका? सर नाम क्या है आपका? अरविंद नाम है सर। अरविंद भाई ये जो है इसकी कीमत कितना है? एक गुच्छे की कीमत कितनी है? 20 रुपये का बिकता है। और पानी में डाल दो तो ये ग्रीन हो जाता है। ग्रीन हो जाता है। अच्छा ये लंबा जो है ये किस तरीके से बनेगा? इसमें इतना लंबा बनाने के लिए 5 बूटा लगाना पड़ेगा। अच्छा तरीके से बनाना पड़ेगा। लो पर हरा रहेगा, एक बूटा डाल देंगे हरा हो जाएगा। लो अरविंद भाई राम राम। ये पूरा दिन घूमते घूमते निकल गया, फिर देखा ये नज़ारा तो दिल ने कहा रुक जा बस यहीं पे।